हमारा थर्ड क्वेश्चन, आगरा शहर के संस्थापक कौन है। अब इसको तो हमारी पूरी क्लास सही करने वाली है, ये गलत मत करना, ठीक है, ये गलत मत करना। ओके, चलो जल्दी से बताएंगे। ओके, इसे गलत मत करना। राम राम विकास चौहान जी, राम राम। चलिए, ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम है डी टी, तो डी टी भाई आपका नाम क्या है पूरा जरा बताओ। डी और टी है ना, कैसे कैसे शॉर्ट नामों से आईडी बनाते हो आप। चलो आज होली खेलेंगे। ओके, अच्छा होली से याद आया गाइस, होली पे आपकी बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं रहने वाली है। जो कलर वाली आपकी होली होगी ना, उसी दिन सिर्फ आपकी क्लास ऑफ रह सकती है, बाकी सारे दिन आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी क्लास कह रही है डी, है ना, डी ज़्यादा आ रहा है, हालांकि ए भी आ रहा है, तो एकदम सही है डी। जो ए कर रहे हैं मुझे लग रहा है बहुत ही फ्रेशर है वो स्टूडेंट, है ना, जो ए कर रहे हैं मुझे लग रहा है बहुत फ्रेशर है वो स्टूडेंट, ठीक है। तो गाइस कौन, किसने, सिकंदर लोदी, ठीक है। कब आगरा शहर की स्थापना किसने की है माय डियर, तो ये की है सिकंदर लोदी ने। कब की है, थोड़ा थोड़ा ना चीज़ों को एकदम इतना मतलब एकदम फेंक दिया करो कि हाँ मैम इस डेट को की गई, ये हुआ वो हुआ, है ना, ये चीज़ जल्दी जल्दी फेंका करो क्लास में। ओके, कहने का मौका ना मिले, कहने का मौका ना मिले, ठीक है। चलो, तो इसकी स्थापना कब होती है माय डियर, कब आगरा शहर की स्थापना करता है, ये करता है 1504 में, ठीक है, 1504 में करता है। और ये तुम्हें पता ही है किसका, दिल्ली सल्तनत का शासक है ना, कभी भूल कर ये मत कर देना कि ये मुगल शासक है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का है, मुगल शासक नहीं है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि ये सारे ही शासक क्या है, दिल्ली सल्तनत के हैं। गाइस बात करें फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने क्या है, बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के समय या मध्य भारत के समय सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया, ठीक है, तो ये किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इसने बहुत सारे बाग, ठीक है, बाग लगवाए, फलों के बाग, ठीक है, ठीक है, बाग लगवाए। इसने क्या है, कम से कम 300 नए शहर बनवाए, ठीक है, 300 नए शहरों की स्थापना की, ठीक है, 300 नए शहरों की इसने स्थापना की। तो इसे याद रखेंगे। एक बहुत ही फेमस शहर है, कौन सा, जौनपुर, है ना, जौनपुर। हाँ, अब तो याद आ गया होगा कि हाँ मैम सुना है। जौनपुर नगर की भी स्थापना किसने की है, इसने फिरोज शाह तुगलक ने की है, FST ने, है ना, अपने चचेरे भाई। इसका चचेरा भाई कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम क्या था, उसको जोना खान भी बोलते थे। क्या बोलते थे, जोना खान, जोना या जूना, कहीं कहीं आपको जूना भी मिलेगा, जूना खां, है ना, इसी की क्या बोलते हैं स्मृति में कराया था। ये फिरोज शाह तुगलक का क्या था गाइस, चचेरा भाई था, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। गाइस इसने कुछ काम और करवाए थे, इसने काफी अच्छे अच्छे काम भी कराए थे। अगर कह दिया जाए कि इसने किस विभाग की स्थापना की, तो किस विभाग की स्थापना की, इसने एक विभाग की स्थापना की थी गाइस, दार उल सफा, ठीक है, दारुल सफा विभाग की स्थापना की, जो क्या था, एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल, ठीक है, अस्पताल था। तो इसे याद रखेंगे। इसने गाइस किसकी, रोजगार विभाग, तो बच्चे इसने किसकी, रोजगार विभाग की भी स्थापना करवाई। मतलब जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के लिए इसने एक रोजगार विभाग की स्थापना करवाई, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसने क्या करवाया, जरा मुझे कोई क्लास में बता सकता है, और इसने क्या करवाया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, रोजगार विभाग की इसने स्थापना करवाई। इसने गाइस एक दिल्ली में जो है, एक दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला नामक जो है शहर बसाया, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला या फिरोजाबाद भी हम कह देंगे, फिरोजाबाद, हरियाणा का हिसार, है ना। ये फेमस शहर भी किसने बसाए थे, इसी ने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखेंगे, ठीक है। देखो दारुल सफा की स्थापना की थी, और एक और विभाग था क्या, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात नामक एक विभाग की और स्थापना की थी। तो इसका याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, चलिए
तो मुझे लगता है ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने कवर कर लिया है, देख लेंगे क्या क्या है, एक बार रिपीट करेंगे। रोजगार विभाग, फिरोज शाह तुगलक, दारुल सफा यानी एक खैराती अस्पताल था गरीबों के लिए, ठीक है। दीवाने खैरात भी इसने बनवाया था, ठीक है। 300 नए शहरों की स्थापना करवाई, बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, मतलब मध्य भारत में ये एक पहला शासक था जिसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, बाग लगवाए, फलों के बहुत सारे बाग लगवाए, जौनपुर नामक शहर बसाया अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में। जौना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां कहते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना है। फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हिसार नामक शहरों की स्थापना की, जो बहुत से फेमस है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है? ये दिल्ली में है ना, बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है गाइस। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि नहरों का सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में या मध्य भारत में सबसे पहले किसने स्थापना की नहरों की, प्राचीन भारत की नहीं हो रही है, मध्य भारत या दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था, प्रथम कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसने क्या है, नहरों का सबसे पहले निर्माण कराया, नहर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने तो बहुत बड़ा नहरों का जाल बिछवाया था, लेकिन नहरों का जो है स्थापना सबसे पहले इसने की थी मध्य भारत या दिल्ली सल्तनत में, गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक भी है ये, तो इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाएगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गियासुद्दीन तुगलक। दूसरा शासक आता है गाइस एमबीटी, ठीक है। दूसरा शासक कौन आता है? एमबीटी आता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का। फिर ये जो है फिरोज शाह तुगलक, ये तो तीसरे नंबर का शासक है, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा एमबीटी के बारे में, ठीक है। एमबीटी को गाइस कुछ नामों से जाना जाता था। एक तो उलूग खां, उलूग खां, ठीक है, उलूग खां भी इसको कहा जाता था। अभी हमने यहाँ पे देखा जोना खां, ठीक है, इसको जूना खां या जोना खां के नाम से भी जाना जाता था। किसको? एमबीटी को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। गाइस इसने क्या किया था, इसने जो आजकल की वर्चुअल करेंसी है ना, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का इसने क्या किया, इसने शुरू किया, सांकेतिक मुद्रा शुरू की। क्या कभी कभी एकदम पेन ऐसे हो जाता है, चलो, इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, ठीक है। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किस शासक ने की? जो आजकल की वर्चुअल करेंसी है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और गाइस इसके समय में याद रखेंगे इसने बहुत भारी मात्रा में जो है तांबे के सिक्के भी चलाए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए, तो इसको कुछ और नामों से जाना जाता है गाइस। इसको कहते हैं स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचू आदि नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो एमबीटी को, अच्छा इसको रफ कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हमें जाना है। चलिए, चलो, तो ओके, रफ कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ करेंगे, क्योंकि देखो चीजें जब हम डिटेल में सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे ना बच्चे, तो कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना, तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत कर दे, ठीक है। तो इसे कुछ नामों से जाना जाता है, रक्त पिपासु, ठीक है, स्वप्नशील, ठीक है। स्वप्नशील पूछ लिया जाए कि स्वप्नशील किस शासक को कहा जाता है गाइस, तो एमबीटी को ही कहा जाता है, और रक्त पिपासु भी इसको भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पागल शासक किसको कहा जाता था, तो पागल शासक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके, बहुत डिटेल में, क्योंकि इन जो है शासकों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। और गाइस ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि मध्य भारत का ना सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शिक्षित, ठीक है, शिक्षित पूरे मध्य भारत का, सिर्फ दिल्ली सल्तनत का ही नहीं, पूरे मध्य भारत का सबसे शिक्षित या विद्वान व्यक्ति कौन था, तो कौन था गाइस? यही था मोहम्मद बिन तुगलक, यही था मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का इसने जो है प्रचलन किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तन की थी, ठीक है, तो वो भी चीज ध्यान रखेंगे, ओके। चलो, तो इसने इसका एक अभियान था गाइस, एक अभियान था कराचिल अभियान, ठीक है, एक अभियान और था कराचिल, ठीक है, कराचिल अभियान, इसकी भी शुरुआत इसने की, तो इसे याद रखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है सांकेतिक मुद्रा से, इसी को कहेंगे टोकन मुद्रा, टोकन करेंसी या टोकन मुद्रा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है गाइस, पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले वह कौन सा शासक था जिसने भारत में टोकन मुद्रा का प्रचलन किया? तो ध्यान रखेंगे किसने? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख रही हूँ, आराम से देखूंगी, ठीक है, आराम से।
ठीक है, तो अभी हम आपके कमेंट नहीं देख रहे हैं। अब इसके बारे में एक लाइन में और आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सा शासक था जिसकी रणनीतियां आज के समय की थी, ठीक है, वह कौन सा शासक था जिसकी रणनीतियां और योजनाएं आज के समय की थी, तो यही है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, जो इसकी सारी योजनाएं क्या हो गई, असफल। ठीक है, सारी योजनाएं असफल हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, स्वप्नशील शासक, पागल शासक, है ना। ऐसा शासकों का नाम दिया गया कि भाई ये सपने बहुत देखता है लेकिन इसकी योजनाएं क्या है, फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती है ना, ये पागल है, ये पागल है, ऐसे इसको, आपको पता ही है भाई, जो अच्छा काम करता है उसको लोग पहले पागल कहना शुरू कर देते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखनी है। पहला शासक, ठीक है, दूसरा तुगलक था, तीसरा क्या है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा सुन लेंगे इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अलाई दरवाजे का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, शीरी का किला, शीरी का किला इसने बनवाया। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, क्लास में नए होते हैं। शीरी, शीरी का किला, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नए होते हैं। शीरी का किला किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और किसने क्या बनवाया, अलाई दरवाजा। कहीं कहीं आपको अलाई मीनार भी मिलेगा, मीनार। ठीक है, तो ये मत कहना कि मैम ये नाम पहली बार सुना है। तो अलाई मीनार या अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ये किस में है, ये कुतुब मीनार के परिसर में है। ठीक है, किस में है गाइस, कुतुब मीनार के परिसर में है, तो इसको याद रखेंगे गाइस। इसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि, कौन सी, ये मेरे को कोई बताओ क्या कौन सी उपाधि थी, सिकंदर ए सानी, है ना, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखेंगे, एक उपाधि थी सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी गाइस, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। तो उसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पद्मावती के जो है इश्क में उसके रूप को देख के एकदम मोहित हो गया था, है ना, और फिर क्या है, अपना सारा राजपाट इसने उसी के पीछे पूरा बर्बाद एक तरीके से हो गया, है ना। चलिए, तो चलते हैं अब हम आगे, है ना, आगे देखते हैं।